दोस्तों ये है LG का लेटेस्ट 43 इंच 4K का टेलीविज़न 2026 का मॉडल, जिसमें आपको नैनो अपस्केलिंग का टाइम कुछ मिलता है। इसी वजह से इसका नाम है LG नैनो NU87 4K UHD AI टेलीविज़न। वैसे इस टीवी का प्राइस 32,000 रुपये रखा गया है, लेकिन आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट वगैरह आप इसे करीबन 25 से 30,000 रुपये के बीच में ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सेल। जैसे कि अभी फ्लिपकार्ट की सासा ले ले सेल चली हुई है और अमेजोन की ग्रेट समर सेल चली हुई है, उसमें से आप सस्ता ले पा रहे हो। 55 इंच के मॉडल की बात करें तो वो भी करीबन आप 40 से 45,000 रुपये के बीच में ले पाएंगे, जो एक बहुत शानदार प्राइस है। और सैमसंग मिनी LED वाले टीवी के प्राइसेस को भी टक्कर दे रहा है, क्योंकि वो भी अंडर 40 मिल रहा है। ये 42 के आसपास मिल रहा है, 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। पर हाँ, सैमसंग मिनी LED के साथ कंपेरिजन करेंगे थोड़ी सी और चीज़ मालूम पड़ेगी कि एक्चुअली वर्थ इट है एक्स्ट्रा प्राइस के नहीं। दिस हैज़ अ लॉट ऑफ AI विद Copilot, Gemini, LG Shield, LG चैनल्स, Dolby Atmos। देयर इज जस्ट सो मेनी फीचर्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा नाम है उदित शर्मा और आप इस टीवी का वेट कर रहे थे बहुत दिनों से, मुझे मालूम है। अगर आपको ये खरीदना है तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट आता है, उस व्यू प्रोडक्ट पर जाके आप इसके 43 इंच से लेकर 75 इंच तक के सभी मॉडल्स को खरीद सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट मैंने इसके अमेजॉन के लिंक्स को डाल दिया है, वहाँ से चेकआउट करके इसके अमेजॉन पर भी जाके खरीद सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस टेलीविजन के लिए, बिकॉज ये LG का पहला टेलीविजन है मार्केट का। और हाँ, इसका सैमसंग मिनी LED 43 इंच का रिव्यू हमने कुछ दिन पहले किया था, आप ऊपर जाके आई कार्ड में जाके वीडियो देख सकते हो। उसके साथ कंपैरिजन भी करने वाला हूं। तो जो आपके सवाल हो ना, उनको आप कमेंट में डाल दीजिए कि आप उस कंपैरिजन में क्या देखना चाहते हैं LG वर्सेस सैमसंग के ह्यूज कंपैरिजन में। फिर से कहूंगा, मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत एंड वी आर गोना रिव्यू दिस LG का नैनो NU87 43 इंच 4K का टीवी। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल दूं कि लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम और ये महंगी महंगी टेलीविजन खरीद के रिव्यू करते रहते हैं। ये हाँ, ये मैंने खुद खरीदा है और कंपैरिजन भी करते रहते हैं। कमेंट कर देना कंपैरिजन में जो भी चाहते हो, एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो। हम टेलीविजन के वीडियोज़ बनाते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग की बात करेंगे एंड इनबॉक्स एसेसरीज की बात करते हैं। LG का 43 इंच लेटेस्ट वाला अपना है। डिज़ाइन परफेक्ट है, बहुत हल्का ही टेलीविज़न लग रहा है मुझे। एंड जो स्पीकर वाली मदरबोर्ड वाली कैविटी है ना, वो भी काफ़ी बढ़िया। तो बैंड्स अच्छे हैं एंड शायद स्पीकर भी बेटर हो। बाकी ज़्यादा वेट नहीं है, परफेक्ट लग रहा है। इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात करें तो कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, वारंटी कार्ड टाइप का है ये, क्विक स्टार्ट गाइड का। कुछ और पेपर वर्क मिल जाता है, क्विक स्टार्ट गाइड, रिमोट गाइड और यूजर मैनुअल्स। फिर से कुछ और पेपर मिल जाता है, कैसे इसको स्टैंड वगैरह को कसना है। एक डिटैचेबल पावर कोड मिल जाती है, ये काफ़ी सही चीज़ है। यू कैन इजिली रिप्लेस इट अगर ये खराब हो जाती है तो, विदाउट गोइंग टू अ सर्विस सेंटर एंड विदाउट ओपनिंग योर टीवी। 2 AAA बैटरीज एंड एक वाहियात सा रिमोट। वाहियात मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज दिस रिमोट इज नॉट वर्थ इट। द टीवी इज आई थिंक 30,000 रुपीज़, पता नहीं कितना है। लेकिन अगर उसमें आप ये रिमोट देने वाले हो तो गलत बात है यार। ये LG का IR वाला रिमोट है। AI जाने क्या क्या फीचर डाल दिया आपने, AI थैंक यू। वो सारे फीचर्स अनयूजेबल है अगर आप इस रिमोट को यूज़ करोगे। नो वॉइस असिस्टेंट, नो नथिंग। बटन सारे मिल जाते हैं, वो सब ठीक है, सब रिमोट बढ़िया, नंबर बटन सब कुछ है। लेकिन जैसे ना IR रिमोट, आप देखिए ऊपर ये आपको टीवी की तरफ ऐसे पॉइंट करना पड़ेगा। दे डू हैव देयर स्मार्ट रिमोट एंड ये काफ़ी सही लगता है मुझे। पर आप सोच के देखो, दुनिया का बेस्ट रिमोट इनके पास है, बट स्टिल दे आर गिविंग द थर्ड क्लास रिमोट। इस रिमोट को क्यों नहीं दे रहे? ये दुनिया का बेस्ट रिमोट है और मेरे हिसाब से ये देना चाहिए हर चीज़ में। बोलो देखो हमारी टीम में से बोल रहे हैं 32 इंच में तो ये रिमोट दे दिया, बट 43 इंच 4K जो ज़्यादा महंगा है उसमें नहीं दे रहे। अब हम समझ गए, हमारी टीम समझ गई, सब कुछ बच्चा समझ गया भाई। तब भी आप ये व्हील वाला इतना दुनिया का बेस्ट रिमोट क्यों नहीं दे रहे हो 43 इंच 4K के टेलीविजन में? 1,000 रुपये कॉस्टिंग बढ़ा दो टीवी की, बट ये रिमोट बॉक्स में निकलना चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी रिक्वेस्ट है LG वालों से। मैं समझ सकता हूँ कि हाँ भाई, प्राइस कंपटीशन ये वो सब कुछ, लेकिन भाई बॉक्स में दे दो, 1,000 रुपये बढ़ा दो, सब दे देंगे। लेकिन ये रिमोट दे के अलग से पैसे वसूलना, आई थिंक सही बात नहीं। दिस इज नॉट अ फेयर पॉलिसी। दोस्तों इनबॉक्स एक्सेसरीज में आपको टेबल टॉप स्टैंड नहीं मिलता है, मेरे पास पुराने साल का पड़ा हुआ था, वो मैंने लगा दिया है। इंस्टॉलेशन वाले भैया आएंगे, उनसे आप 2 चीज़ों की बात करोगे। अगर आपको टेबल टॉप करवानी है तो टेबल टॉप स्टैंड मांगना, और अगर आपको वॉल माउंट करवाना है तो वॉल माउंट मांगना। तीसरी चीज़, उनसे मैजिक रिमोट जरूर मांगना, क्योंकि इनबॉक्स एक्सेसरीज में वो एक बेकार सा रिमोट मिलता है IR वाला, जिसको आपको टीवी की तरफ बार बार पॉइंट करके चलाना पड़ेगा एंड एक्सपीरियंस आपका खराब हो जाएगा। AI तो रहा ही नहीं ना टीवी में अगर आप उस रिमोट को यूज़ कर रहे हो तो। वॉइस असिस्टेंट यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी AI फीचर्स यूज़ नहीं कर सकते, AI वॉइस ID यूज़ नहीं कर सकते। दिस जस्ट सो मेनी फीचर्स टू मिस आउट फॉर।
तो मैजिक रिमोट जरूर ले लेना। 1300-1400 रुपये जितने का भी देंगे, वर्थ इट है, एक एक रुपया वर्थ इट है उस रिमोट के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका इनिशियल सेटअप करेंगे। इनिशियल सेटअप वैसे आसान होता है, आजकल कुछ होता नहीं है। पील्स करेंगे, पील्स भी बिल्कुल सिंपल से ही थे। और AV UI गेमिंग सेटअप बॉक्स के साथ टेस्ट सब कुछ करने के बाद आखिर में आपसे मिलते हैं। दोस्तों लेट्स हैव सम पील्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी टीवी को सेटअप कर लिया। ये LG का लेटेस्ट 2026 एडिशन टेलीविज़न है, 43 इंच का नैनो NU87। थिंग इज़ दैट सबसे पहले हम सेटिंग मोड में जाके मैं आपको कुछ क्विक सेटिंग्स दिखाना चाहता हूँ। अभी ये पिक्चर मोड इसका बेसिक है, वी कैन चेंज इट ऑब्वियसली। इसमें आपको सिनेमा होम, गेम ऑप्टिमाइज़र, फिल्म मेकर मोड, एक्सपर्ट ब्राइट स्पेस के लिए और एक्सपर्ट डार्क स्पेस के लिए मोड मिल जाते हैं। विविड मोड में आपको थोड़े से बेटर कॉन्ट्रास्ट और कलर्स दिख रहे हैं। वैसे हालांकि इसमें और भी ऑप्शंस हैं, लाइक स्टैंडर्ड भी है। मुझे विविड थोड़ा बेटर लगा, थोड़ी ब्राइटनेस आ रही है, थोड़ा सा कूलर टोन्स की कलर जा रहे हैं जो मुझे पसंद है। इसके अलावा आप एडवांस सेटिंग्स में जाके और सेटिंग्स को भी छेड़ सकते हो। अगर आप परफेक्टली अगर सैचुरेशन बढ़ाना चाहते हो, कलर्स बढ़ाना चाहते हो, या फिर कुछ भी आप एडिशनली ट्वीक करना चाहते हो, वो आप इसमें खुल जाएगा। थोड़ा टाइम लगा, 1-2 सेकंड 3 सेकंड। उसके बाद यहाँ पे क्लैरिटी, ब्राइटनेस, सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। अगर आप अपस्केलिंग वगैरह देखना चाहते हो तो वो भी है। प्रिसीजन HDR मास्टर प्रो, ये क्या करता है? दिस फीचर एनालाइजेज ईच फ्रेम ऑफ वीडियो कंटेंट, एनहेंसिंग कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस एंड कलर फॉर इम्प्रूव्ड इमेज क्वालिटी। HDR कंटेंट इज रीमास्टर्ड टू अपीयर मोर लाइक HDR, while HDR कंटेंट इज फर्दर रेफर्ड फॉर अ मोर वाइब्रेंट एंड रियलिस्टिक व्यूइंग एक्सपीरियंस। ये अभी चेक कर लेंगे, मालूम पड़ जाएगा। फिल्म मेकर मोड है, ये ऑटो पे अगर कर देते हो आप तो ऑटोमेटिकली व्हेन मूवी कंटेंट इज रिकॉग्नाइज टू एक्सप्रेस एस्पेक्ट रेशो वगैरह ये सब हो जाएगा। इसको रहने देते हैं। अब आई केयर मोड के लिए आप यहाँ पे ब्लू लाइट को भी ऑन कर सकते हो, मतलब ब्लू लाइट ऑफ हो जाएगी, रिड्यूस ब्लू लाइट हो जाएगा। AI HDR रीमास्टरिंग भी है यहाँ पे। AI रीजनरेट्स नॉन HDR इमेजेस इनटू HDR क्वालिटी टू इम्प्रूव ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट रेशो। आप इसको भी ऑन कर सकते हो। मैं फिलहाल AI वाले में नहीं जाएंगे, हम रॉ पिक्चर क्वालिटी टेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको UI के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। ये है LG का WebOS जो रीन्यू प्रोग्राम के साथ में आता है। मतलब हर 5-6 साल तक आपको इसमें नए अपडेट्स मिलते रहेंगे और हर साल आपको एक नया OS देखने को मिलेगा। कंटेंट थोड़ा सा बाहर देखने को मिलता है। इट्स फ्लूइड बट थोड़ा सा ना जो UI है वो थोड़ा हैवी फील होता है हमेशा से WebOS का। मतलब ऐसा नहीं कि 1 सेकंड लग रहा है, नहीं, आपका इनपुट तुरंत लिया जाता है रिमोट से, पर इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा भारी भारी टाइलें लगती हैं मुझे, ऐसा फील होता है कुछ। ऐप ड्रॉ देखोगे तो आप सभी ऐप्स मिल जाएंगे इसमें आपको। ऐप्स LG चैनल्स बेसिकली आपको फ्री फास्ट चैनल्स देखने का तरीका है LG का खुद का। इसमें बहुत सारे फ्री चैनल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखते हैं ऑब्वियसली। इसमें कोई भी आपको लॉगिन नहीं करना पड़ता एंड कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, जस्ट प्ले एंड पॉज वाला सिस्टम है। जैसे कि सैमसंग का TV प्लस है, इनका LG चैनल्स है, Xiaomi का Xiaomi TV प्लस है, TCL का TCL चैनल्स है। देयर आर सो मैनी अलग अलग ब्रांड्स जिन्होंने अपने अपने फास्ट चैनल्स को अपना नाम दे रखा है। उस पर काफ़ी सारे अच्छे चैनल्स भी होते हैं, काफ़ी सारे इधर उधर के जो काम इतने नहीं आते वो वाले चैनल्स भी होते हैं। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, एप्पल TV, ZEE5, सोनी लिव, यूट्यूब, LG गेमिंग पोर्टल भी मिल जाता है। एंड गेमिंग पोर्टल में आप बहुत सारे गेम्स, छोटे मोटे गेम्स जो होते हैं, पिनबॉल टाइप के, पैकमैन टाइप के, वो सब आप इसमें खेल पाएंगे। रेट्रो गेम्स भी होते हैं, देयर आर सम गेम्स जो आप इसमें खेल सकते हो। इसके अलावा इसमें को-पायलट का सपोर्ट भी मिलता है। को-पायलट माइक्रोसॉफ्ट का को-पायलट है। इसमें ऑब्वियसली इट्स एन AI एंड AI की हेल्प से आप इसमें थोड़े बहुत और काम कर सकते हो। इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं एंड रिव्यू में बता देंगे कि कैसे काम हो रहा है। को-पायलट का सपोर्ट मिल जाता है, इसके साथ जेमिनी का सपोर्ट भी मिल जाता है। अलग कितना अच्छा होगा वो रिव्यू में हम आपको बताएंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है वो मुझे अच्छी लगती है, वो है इनका होम हब। इस होम हब से आप अपने LG ThinQ में कनेक्टेड और डिवाइसेस लाइक AC, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, उन सबको भी चेक कर सकते हो। क्या टेम्परेचर है रूम का वो सब चेक कर सकते हो, AC बंद कर सकते हो। ये मुझे बढ़िया लगता है। वैसे इसमें आप गूगल वाले होम को भी कनेक्ट करके गूगल के डिवाइसेस को भी ऐड कर सकते हो। कंट्रोल अप्लायंसेस बाय वॉइस वगैरह सब इसमें इजीली हो जाएगा। काफ़ी सही है। और यहाँ पर टैब्स मिल जाते हैं, ऑल स्पोर्ट इन्फॉर्मेशन, बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस, एंजॉय वेरियस सॉन्ग्स, होम ऑफिस, लर्निंग, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे मैं ऑल स्पोर्ट इन्फॉर्मेशन को खोल देता हूँ तो स्पोर्ट्स की चीज़ें दिखेंगी मुझे, स्पोर्ट्स वाले ऐप्स दिखेंगे, मे भी स्पोर्ट्स वाला कंटेंट दिखेगा, स्पोर्ट्स वाली टाइलें दिखेंगी। टाइल देखिए, अब जैसे इसमें अभी स्पोर्ट्स का हमने खोला एंड मतलब लूमियो का TLDR मैंने रिव्यू किया था, अगर आपने नहीं देखी वीडियो ऊपर जाके देख लेना। वैसा सा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे माई टीम है, यहाँ पे आज का कंटेंट दिख जाएगा। अभी यहाँ पे माई टीम से आके हम IPL को खोल के देखते हैं। अभी देखिए इस IPL को खोलते हैं तो IPL खुल गया है एंड यहाँ पे पॉइंट्स टेबल भी दिख रही है, विच इज़ गुड। आई थिंक
TLDR जैसा ही कुछ है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। पॉइंट शेबल साफ साफ दिख रही है। मेरी रायसन बहुत पीछे है यार, 5 नंबर तो है भी नहीं, 6 नंबर पे और बाकी के मैच दिख रहे हैं, उनका शेड्यूल देख सकते हो आप, फुटेज प्ले कर सकते हो। एंड सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, IPL के नहीं, बाकी सारी चीज़ें प्रीमियर लीग, सॉकर और बाकी और स्पोर्ट्स के लिए भी दिया गया है। काफ़ी सही है यार। एंड अगर ऐसे ही आप म्यूज़िक में जाते हो तो लेटेस्ट म्यूज़िक जो नए लॉन्च हुए हैं वो सब आपको इसमें देख पाएंगे। यूट्यूब के थ्रू आएगा आई बिलीव। एंड ये देखिए जो भी नए गाने हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो सब इसमें यहाँ पे आप दिख रहे हैं। 8K वीडियो म्यूज़िक सब कुछ इसमें आपको क्लियर दिख जाएगा। कुछ ट्रेलर्स वगैरह भी दिख जाएंगे। सॉर्टिंग इतनी अच्छी नहीं जितनी TLDR की थी ल्यूमो की, लेकिन हाँ दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब हियर। थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है, आई थिंक लैग नहीं बोलेंगे उसको, बट हाँ थोड़ा स्लो फील हो रहा है मुझे इस बार WebOS का। आप कुछ प्ले कर रहे हो तो वो 1-2-3 सेकंड ले रहा है खोलने में, इट्स फीलिंग हैवी। वैसे ओवरऑल गूगल TV के आसपास फास्ट है, उनके एनिमेशन थोड़े फास्ट होते हैं, इनके एनिमेशन काफ़ी स्लो हैं, उस वजह से थोड़ा ऐसा लगता है कि यार इट इज़ स्लो, बट इट्स स्लो नहीं। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एनिमेशन की वजह से स्लो हो रहा है। LG WebOS की वजह से सबसे बढ़िया चीज़ लगती है माउस। जैसे आप व्हील को कर करेंगे ये माउस आ जाता है। ये माउस आप देख सकते हैं, ये LG मैजिक मोड के साथ आपको मिलेगा, आपको अलग से हील खरीदना पड़ेगा, साथ नहीं आता है। एंड किसी भी जगह पॉइंट करके आप कर सकते हो। अभी इस वाली टीम में थोड़ा सा अजीब सा चल रहा है, हर बार तो बहुत मस्त चलता था। बाकी D-पैड तो मिलता ही है, D-पैड के थ्रू कर सकते हो, वॉइस के थ्रू कर सकते हो, AI वॉइस वाला फंक्शन मिल जाता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप वॉइस ID बना के कर सकते हो, इसमें AI वॉइस ID बन जाएगी। हेलो हाउ आर यू, इट्स वेरी फास्ट। These are the results from Hello. How are you? उसने बताया नहीं, Which one of ये these AI would you like to view? ये इनका AI है भाई। बताओ टेम्परेचर पूछते हैं, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन जयपुर राइट नाउ। परफेक्ट इंग्लिश बोल लिया, परफेक्ट उसने लिया भी है। टेम्परेचर बता रहा है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत गर्मी है। हाउ फार इज़ द मून फ्रॉम द अर्थ, ये भी साफ साफ बोला है। एंड डिस्टेंस बताई उसने। आस्क कोपायलट से भी पूछ सकते हो इसमें, आस्क कोपायलट पर क्लिक करेंगे तो वो कोपायलट बता देगा। एंड ठीक है यार, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें जो आपको शायद काम आ सकती हैं, पर ये कोपायलट जब भी खोल रहे हैं वो वेब पेज में खुल जा रहा है। इट्स प्रीटी अनोइंग, कोई ऐप वगैरह डायरेक्ट नहीं है इनका। एंड थोड़ा सा एक्सपीरियंस लंबा हो जा रहा है। अब यहाँ से थोड़ी बात करेंगे इससे, ठीक है। ओवरऑल सही है। जेमिनी पता नहीं कहाँ है, देखना पड़ेगा वो। लेकिन पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करते हैं, जिसके लिए आप सब लोग यहाँ पे आए हो। उसमें पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करेंगे, लेकिन हम बेसिक पे नहीं, विविड मोड पर टेस्ट करना चाहते हैं। एंड विविड मोड पे हमने सेट कर दिया। एंड वी गोना स्टार्ट द फुटेज फ्रॉम द स्टार्ट अगेन। इट्स नॉट अ मिनी LED, फैंसी QLED एंड जो नाम दे देते हैं। LG सिंपल रखता है, दैट इट्स LED TV। एंड कोशिश करता है कि अपने प्रोसेसिंग पे भरोसा करके बहुत अच्छे कलर्स दिखाने की कोशिश करे। एंड विविड मोड पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। दिस लुक्स ऑसम, कलर्स बहुत परफेक्ट आ रहे हैं, ब्राइटनेस काफ़ी लग रही है। ये दिस इज स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज वाला कंटेंट, जिसको शायद इनका जो प्रोसेसर है वो HDR बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा उन्होंने बोला था। ओवरऑल इट लुक्स नाइस, ब्लैक लेवल्स आर गुड, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ब्लूमिंग वगैरह मुझे नहीं दिख रही है। व्यूइंग एंगल्स आर गुड एक्चुअली, हम साइड से भी देख रहे हैं तो काफ़ी सही दिख रहा है। ओवरऑल कलर्स आर लुकिंग गुड। अभी देखिए ग्रीनरी वाला सीन भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड ये ज़्यादा ब्राइट भी नहीं लग रहा है एंड ज़्यादा डार्क भी लग रहा है। डार्क सीन्स में आप देखेंगे तो परफेक्ट ब्लैक लेवल्स दिख रहे हैं, डिटेल्स भी बराबर हैं। मैं इसको ईजीली अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से 9.6 पॉइंट्स दे दूँगा। सिंस अभी मैंने HDR टेस्टिंग नहीं करी है, थोड़ा सा करूँगा और थोड़ा सा और मालूम पड़ जाएगा। कुछ 10-15 दिन और इसे रिव्यू करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, सैमसंग मिनी LED से कंपेयर करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। स्किन टोन्स बहुत परफेक्ट दिख रही हैं। तो ओवरऑल LG की प्रोसेसिंग काफ़ी सही है, कलर्स सही आ रहे हैं, स्किन टोन्स बढ़िया आ रहे हैं, कलर्स एक्चुअली काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। LG की प्रोसेसिंग में हमेशा से कलर्स अच्छे ही आते हैं। एंड वो जितनी सी बात है देखो साफ साफ दिख रहा है। लेट्स प्ले सम HDR कंटेंट बिकॉज आई एम गेटिंग एक्साइटेड टू वॉच HDR कंटेंट इन दिस, कि इनका जो AI वाला मैजिक है वो क्या ही करके दिखाएगा। नैनो डिटेल एनहेंसर जो बोला था उसमें हमने चैनल चला के देखे, HD के चैनल चला के देखे, उसमें डेफिनेटली LG की अपस्केलिंग थोड़ी बहुत हो रही है, जो शायद आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। 4K कंटेंट चलाओगे, 4K चैनल चलाया स्टार 4K, वो तो मस्त ही चल रहा था। लेकिन हाँ, स्टैंडर्ड डेफिनेशन के चैनल्स भी काफ़ी अच्छे चल रहे थे। ऐसा HD 4K नहीं हो जा रहा था बिकॉज रेशो भी तो ख़राब होता है। पर हाँ, दे आर लुकिंग बेटर अगर किसी नॉर्मल बिना अपस्केलिंग वाली टीवी से कंपेयर करेंगे तो इनका नैनो डिटेल एनहेंसर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। HD चैनल्स में, फुल HD चैनल्स में थोड़ा बेहतर काम कर रहा था। ऑब्वियसली उसको इन्हेंस करने के लिए ज़्यादा रिजोल्यूशन मिल जाता है 1080p में। चलो एक बार नेटफ्लिक्स टेस्ट करते हैं। एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी, नेटफ्लिक्स खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज इनका जो WebOS है वो काफ़ी हल्का OS है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रोसेसर इनका Alpha 4K Gen 8 जो भी है, 4K Gen 7, वो वैसे तो स्लो सा ही फील हो रहा है मुझे टीवी में। अभी देखो नेटफ्लिक्स अटक सा गया, लेकिन हाँ, नॉर्मल गूगल टीवी के हिसाब से अगर कंपेयर करें
तो उससे पहले ही स्टार्ट हो जाएगा, ये बात सही है। अभी इसमें हमें डॉल्बी विजन का कंटेंट ढूंढना है। सिंस दिस टीवी ऑफिशियली डोंट सर्टिफाइड बाय डॉल्बी एंड इसमें डॉल्बी विजन नहीं दिखेगा, हमें HDR एंड HDR 10+ लिखा आया हुआ दिखेगा। अभी जैसे इस कंटेंट को देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो इट्स ओनली सेइंग दैट इट्स अवेलेबल इन 4K। कुछ और कंटेंट देखते हैं, मामला लीगल है पे चेक करते हैं, इट सेज दैट इट इज़ HDR एंड डॉल्बी एटमॉस। डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है ये टीवी। ऊपर आप देखेंगे तो HDR का लोगो भी तुरंत ही आ गया है, डॉल्बी एटमॉस का लोगो भी तुरंत ही आ गया है। अब व्हेन वी प्ले दिस एपिसोड इट विल बी प्लेड इन HDR एंड ऑब्वियसली मामला लीगल है, इज़ लाइक बहुत ब्राइट कंटेंट है। हमें दिख जाएगा कि अगर इसकी टीवी की ब्राइटनेस इतनी इनफ नहीं हुई है HDR कंटेंट अच्छे से प्ले करने के लिए तो साफ साफ दिख जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस टीवी की ब्राइटनेस इनफ है, पता नहीं कैसे उन्होंने नॉर्मल एक टेलीविज़न में जिसमें कुछ वो QLED मिनी LED बोल तो नहीं रहे हैं, अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से या प्रोसेसिंग के हिसाब से इट्स लुकिंग बहुत बढ़िया। HDR कंटेंट जो इनका AI वाला जो मैंने बताया मैंने कि हाँ AI इनका जो प्रोसेसर है उस प्रोसेसर के थ्रू ये कोशिश कर रहे हैं कंटेंट को बहुत अच्छा दिखाने की, और बहुत अच्छा दिख भी रहा है, कलर्स अच्छे आ रहे हैं। एक बार मैं हैंड टू हैंड सेटिंग्स में आपको जाकर दिखाना चाहता हूँ कि अगर सेटिंग्स में जाते हैं तो अभी HDR सेटिंग्स में एक बार पॉज कर देते हैं इसको, लेट्स पॉज इट एंड हम यहीं से HDR सेटिंग खोलते हैं कि नेटफ्लिक्स की अगर कोई सेटिंग्स बदल भी जाती हैं तो उसका आप इजीली सेट कर सकते हो कि नहीं। ओके यहाँ से सेटिंग का बटन काम नहीं कर रहा है, वेल नेटफ्लिक्स के ऐप में कर गया। स्टैंडर्ड मोड पे हम चेक कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मोड पे ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड मोड पे लग गया था, वो बहुत देर में आती है सेटिंग्स यार, इट इज़ क्वाइट स्लो। अभी HDR पिक्चर मोड यहाँ पे स्टैंडर्ड है, इसको अगर हम विविड कर देंगे तो मे बी आप थोड़ा सा और बेटर कलर्स एंड और बेटर ब्राइटनेस देख पाएंगे। HDR कंटेंट मस्त दिख रहा है, डेफिनेटली आई विल चूज़ दिस टीवी अंडर 30,000 रुपीज़ फॉर HDR कंटेंट। डेफिनेटली मैं लोग मुझे गालियाँ देने वाले हैं, पर डेफिनेटली ईजी 9.8 9.9 इन HDR कंटेंट इन दिस प्राइस सेगमेंट। 43 इंच का है तो 55 इंच वाला भी बहुत अच्छा आपको पिक्चर क्वालिटी देने वाला है। तो इधर उधर की टीवियों पर जो अलग अलग ब्रांड्स जो देते रहते हैं कुछ भी मिनी LED वगैरह बोल के, उनके चक्कर में ना फंसें। टर्म्स हैं वो, सिर्फ आपको एक्चुअल प्रोसेसिंग मैटर करती है अगर अच्छा कलर आपको चाहिए तो, एंड दिस टीवी इज़ एक्चुअली गिविंग दैट। बहुत बढ़िया कलर्स आ रहे हैं, आई एम जस्ट अमेज्ड, और मुझे लग रहा है कि ये सैमसंग मिनी LED से टक्कर लेगी, शायद उसे हरा भी दे। हमने इसमें गेमिंग भी करके देखी और गेमिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत मस्त आ रहा था। एंड देखो गेमिंग में ये 60 FPS को ही सपोर्ट करता है एंड 4K 60 में चलाया गेम इसने, बहुत सही चल रहा था। इसके अलावा हमने इससे PC भी कनेक्ट करके देखा, मैक मिनी कनेक्ट किया था हमने, तो मैक मिनी 4K 60 में चल रहा था। बहुत ज़्यादा छोटे वर्ड्स हो जाते हैं 4K में जब चलाते हैं मैक मिनी को, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज प्रीटी नीट। कोई लेटेंसी का कोई इशू नहीं था इसमें। ऑब्वियसली गेम ऑप्टिमाइजर मोड है वो PC मोड वगैरह मिल जाते हैं, उनको ऑन करके लेटेंसी काफ़ी कम हो जाती है। एंड नीट है यार, टीवी नीट है, परफेक्ट है, मैं तो कहूँगा परफेक्ट फॉर दिस प्राइस। लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो। दोस्तों ऑडियो भी इसकी काफ़ी शानदार है। 20 वॉट के स्पीकर्स हैं, LG, सैमसंग, सोनी तीनों के 20 वॉट के स्पीकर भी मोर देन इनफ होते हैं रूम फिल करने के लिए या फिर आपको साउंड अच्छा म्यूज़िक सुनने के लिए। पर हाँ, आई डू सजेस्ट अ साउंड बार। अगर आप पैसे खर्च कर ही रहे हो तो 5-7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा के एक अच्छा साउंड बार खरीद सकते हो। 3 HDMI के पोर्ट इसमें देखने को मिलते हैं, एक USB का पोर्ट देखने को मिलता है। USB का पोर्ट 2.0 है विच इज़ स्लो। आई बिलीव USB 3.0 का पोर्ट होता तो थोड़ा और बढ़िया होता। बाकी लैन पोर्ट मिल जाता है, हमने लैन से इस समय वायर्ड इंटरनेट कनेक्ट कर रखा है इस टेलीविजन से। जो चीज़ मुझे बढ़िया लगी इसका डिज़ाइन, बैक डिज़ाइन काफ़ी सही है एंड ऑडियो तो ऑब्वियसली मस्त है ही। 20 वॉट के स्पीकर्स मैंने अभी आपको बताया। इसमें वर्चुअल वाला सिस्टम भी है, वर्चुअल 9.1.2 अप मिक्स कर सकता है ये। इट्स काइंड ऑफ अ गेमिंग मेरे हिसाब से। आप कितना उसे वर्चुअल ही रहेगा। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, वो अच्छा है कि सर्टिफाइड है तो ऑब्वियसली साउंड अच्छी आएगी। इसमें और भी चीज़ें जैसे जेमिनी, को पायलट, LG शील्ड, LG चैनल्स के बारे में बता चुका हूँ। LG शील्ड है, मतलब बेसिकली आपको सैमसंग नॉक्स जैसी सिक्योरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं लोग। वेब OS न्यू प्रोग्राम के बारे में पहले बता चुका हूँ कि हाँ अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। HDR 10+ की वजह से बहुत बढ़िया आ रहा है इसमें जो पिक्चर क्वालिटी है HDR कंटेंट में। एंड Alpha 7 AI प्रोसेसर Gen 9 का लगा हुआ है, वो मुझे इतना पसंद नहीं आया, दैट इज़ थोड़ा सा स्लो। आई थिंक Alpha 8 Gen लगा देते नैनो आई थिंक QNED में जो लगाया मिनी LED वाले में थोड़ा और बेहतर होता। पर ओवरऑल थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है एंड हैवी मतलब हैवी फील हो रहा है। टाइल्स एनिमेशन इतने फास्ट नहीं है, बट हाँ यू विल लव द टीवी एंड विद दिस माउस फंक्शनैलिटी डेफिनेटली आपका काम और आसान होने वाला है। यू विल डेफिनेटली लव द टीवी।
लेट्स गेट बैक टू द कैमरा नाउ। आई होप आपको ये टीवी पसंद आया होगा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया टीवी। एक्चुअली सच कहूँ तो इसका वेबओएस मुझे हमेशा से पसंद है। रिमोट दुनिया का बेस्ट रिमोट है, एलजी मैजिक रिमोट। डिज़ाइन इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रीमियम किया। पीछे जो फिनिश है ना, ये फिनिश ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है, कुछ अलग टाइप का सॉफ्ट जैसा फील आ रहा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड बेजललेस डिज़ाइन के साथ में आ रहा है, एंड वॉल माउंट आपको फीलिंग मिल जाएगा, टेबल टॉप आपको अलग से लेना, जो भी है सीन। एंड पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो बहुत सही है। HDR में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसने मुझे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दे के दिया है। सैमसंग मिनी LED के साथ कंपेरिजन करूंगा मैं, क्योंकि वो भी काफ़ी ब्राइट था, ये भी काफ़ी ब्राइट है। हाउ दे आर डूइंग इट, लेट मी टेस्ट, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या झोल है और क्या कैसे हो रहा है और कौन सा कैसे बढ़िया है। मेरा नाम है उदेश शर्मा, आप देख रहे थे डी रावत। एंड ये टीवी पसंद आया हो तो बिल्कुल व्यू प्रोडक्ट में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां डिस्क्रिप्शन से भी खरीद सकते हो। कमेंट करके बताना कि आपको इस टीवी का कौन सा फीचर सबसे बढ़िया लगा, चाहे वो साउंड हो, क्योंकि साउंड भी बहुत अच्छा था, SDR कंटेंट भी अच्छा रहा है, अपस्केलिंग भी ठीक ठाक हो रही है। दिस टीवी इज एक्चुअली गुड। एंड जो प्राइस आ रहा है 25 से 30,000 रुपीज़ के बीच में, आप इसे 43 इंच का मॉडल ले सकते हो। एंड 55 इंच मॉडल के लिए आपको करीबन 40 से 45 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी सही प्राइस है। और आप सबको पता है कि ये प्राइस काफ़ी कम हो जाएंगी सेल वगैरह में, ये अंडर 40 मिलेगा 55 इंच का टीवी, और ये 43 इंच वाला टीवी भी 26-27 हज़ार 25 हज़ार इतने प्राइस में ही बिकने वाला है। तो बिल्कुल परफेक्ट टेलीविजन है, 10 on 10 कहूँगा। LG का ट्रस्ट है, सब कुछ बढ़िया है, बिल्कुल ले सकते हो। दिस टीवी इज एक्चुअली गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।